नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रेड कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स क्या होता है? देयर वाज ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ कॉमर्स रिलेटेड मैटर्स। अलग सा डिपार्टमेंट बनाया जाता था जो कॉमर्स रिलेटेड मैटर्स की देखभाल करता था राजपूत एरा में। दिस डिपार्टमेंट यूज टू मेक अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स ओवर द फॉरेन ट्रेड, डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड परचेज एसेंशियल कमोडिटीज़ रिक्वायर्ड इन द स्टेट। अब अपने ये डिपार्टमेंट को पूरी तरह से जिम्मा दिया जाता था कि सारे अरेंजमेंट करें, कितना कलेक्शन करना है, टैक्स कितने लिए जाते हैं फॉरेन ट्रेड द्वारा, यानी जो विदेशी आकर व्यापार करते थे उस पर जो टैक्स लेते थे तो कितने टैक्स लिए जाते हैं, कितने जमा करने हैं, डिसाइड द वैल्यू ऑफ थिंग्स, चीज़ों की कीमत, एंड परचेज एसेंशियल कमोडिटीज़, और कौन सी चीज़ें बाहर से अपने देश के लिए ज़रूरी है, अपने राज्य के लिए, वो सारा का सारा उनके हाथ में होता था। मेन सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वॉज लैंड रेवेन्यू विच वॉज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब इनका जो मेन होता था वो था टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन जो होता था वो लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीन का इनको टैक्स भरना पड़ता था, जो कि ज़मीन का टैक्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन यानी जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 भाग जो होता था वो उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इन राजपूत एरा लैंड टैक्स वॉज नोन एज भाग। उस टाइम पे राजपूतों के दौर में लैंड टैक्स को भाग कहा जाता था। इट इज़ लेविड ऑन लैंड इवन टुडे ऑल्सो। अब आज भी वो ज़मीन का जो हिस्सा का जो टैक्स देना है वो अभी भी चलता है। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम पोर्ट्स, चेक पोस्ट एंड इरीगेशन। रेवेन्यू जो है यानी खर्चा, टैक्स जो है वो कहाँ से कलेक्ट किए जाते थे? पोर्ट्स यानी बंदरगाह, और चेक पोस्ट यानी कि चेक नाका जोड़ते थे, एंड इरीगेशन यानी अगर खेतों में पानी की सप्लाई की जाती थी इरीगेशन मेथड से तो उसका भी टैक्स, उसका भी रेवेन्यू, यानी हम कहते हैं ना ज़मीन का मुआवजा देना पड़ता था। उसी तरह से शंभी तीर्थ। अब स्तंभ तीर्थ क्या होता है? स्तंभ तीर्थ होता है खंभात एंड भृगु कच्छ को कहा जाता है भरूच। पोर्ट्स ऑफ गुजरात वेर फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड एट दैट टाइम। उस टाइम पे ये दोनों ही जगह बहुत फेमस थी अपने गुजरात के फॉरेन ट्रेड के लिए, यानी विदेशी जो आते थे व्यापार करने वो इसी जगह पे किया करते थे, और ये दो जगह काफ़ी फेमस हुआ करती थी। कौन सी? खंभात और भरूच। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन अटैक्स ऑन इंडिया, यानी ये विदेशियों का, फॉरेनर्स का जो अपने भारत के ऊपर अटैक हुआ था वो किस तरह का था। मुस्लिम इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया बिटवीन द 8th एंड द 12th सेंचुरी। मुस्लिमों का जो रहवास रहा था अपने भारत पे वो 8वीं से लेकर 12th सेंचुरी, 8th एंड द 12th सेंचुरी यानी 8वीं सदी में और 12वीं सदी में था। इन द 8th सेंचुरी मोहम्मद इब्न कासिम अटैक्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू एक्सटेंड बाउंड्रीज ऑफ द अरब किंगडम। अब 8वीं सदी में मोहम्मद इब्न कासिम ने अटैक किया था अपने भारत के वेस्टर्न पार्ट पे, और उन्होंने इसलिए अटैक किया था कि उनको अपनी बाउंड्रीज जो है वो एक्सटेंड करनी थी, यानी बढ़ानी थी अपने व्यापार क्षेत्र को या अपने राज्य क्षेत्र को। इसलिए द आर्मी ऑफ सबुकतरीन also invaded from northwest part, but these invasions did not help the invaders to establish their power in India. अब आर्मी जो थी सबुकतरीन की, इन्होंने भी इन्वेड किया, यानी इन्होंने भी अपना हक अधिकार जमाने की कोशिश की थी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, लेकिन इनके इन्वेशन जो थे वो कुछ काम नहीं आया और इनका व्यापार ठप हो गया और इस्टेब्लिश देयर पावर। फिर भी धीरे धीरे इन लोगों ने अपना पावर यानी कि अपनी ताकत जो है भारत में दिखाना शुरू कर दिया था। आफ्टर दैट सीइंग एबंडेंट वेल्थ सुल्तान मोहम्मद गजनी। अब इसने देख लिया था, सुल्तान मोहम्मद गजनी ने ये चीज़ को देख लिया था कि बहुत ज़्यादा धन दौलत है, में धन दौलत थी, ये मोहम्मद गजनी ने देख लिया था। इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स बिटवीन, और उसने इसी चीज़ को देखने के लिए बार बार वो भारत में आया करता था। 1000 AD यानी कि 1000 AD और 1026 AD इसके बीच में, यानी 26 सालों में वो उसने बहुत सारा ये चीज़ें नोटिस किया था। सिंग एबंडेंट वेल्थ देयर, और ये चीज़ों से वो बहुत प्रभावित हो गया था कि बहुत सारा धन दौलत संपत्ति है भारत में। द मेन रीज़न ऑफ मोहम्मद गजनी's इन्वेशन वॉज इंडियाज़ एबंडेंट वेल्थ। अब मोहम्मद गजनी का भारत के ऊपर व्यापार करने का मेन उद्देश्य यही था कि भारत के पास में बहुत धन दौलत थी। He kept on invading India again and again, and each time he invaded with more power. इस तरह से वो भारत में बार बार आने लगा व्यापार के जरिए, और धीरे धीरे उसने व्यापार करते करते अपना जो पावर था वो पूरे के पूरे भारत में फैलाना शुरू कर दिया। द इंडियंस कुड नॉट यूनाइट टू परफॉर्म अ पावरफुल आर्मी, लेकिन भारतीय जो सरकार थी या भारत के लोगों के पास में इतनी
यूनिटी नहीं थी, लोग इतने एकत्रित नहीं हो पा रहे थे कि वो पावरफुल आर्मी बना पाएँ। एज अ रिजल्ट इन 1026 ही इन्वेटेड सोमनाथ एंड लूटेड ए लॉट ऑफ वेल्थ, जिसका कारण ये हुआ कि वो लोगों की यूनिटी नहीं बन पाई, उनकी आर्मी नहीं तैयार हो पाई भारतीय सरकार द्वारा। इसीलिए अब गजनी ने क्या किया था कि सोमनाथ में लूट मचा दी थी और सोमनाथ में बहुत सारा धन दौलत था जो वो लूट कर ले गया। India was invaded again from the same direction from where Muhammad Ghazni attacked about 150 years after the former invasions. अब भारत ने क्या किया, फिर से वहाँ पे शुरुआत करी, अपने व्यापार को बढ़ाया और सारा जो लूटपाट वो लोग ले गए था मोहम्मद गजनी, उन चीज़ों को वापस से जगह पर लाया और वापस उतनी मेहनत करके वापस उस जगह को पहले जैसा बना दिया। और ये 150 साल पहले की बातें हुआ करती। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी देयर वर बैटल्स अमॉन्ग देम फॉर पावर इन Ghazni, but our rulers could not take advantage of this weakness as the power was not stable. अब इसकी वजह से क्या हुआ, मोहम्मद गजनी के बाद मर जाने के बाद में कई सारी लड़ाई हुई और कई सारी लड़ाई होने के बाद भी परिणाम यह हुआ कि गजनी जो था उसके जो रूलर्स थे यानी उसके जो शासक थे वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए क्योंकि वो वीक हो गए थे और उनका जो पावर था अब पहले जैसा नहीं रहा। Consequently, शहाबुद्दीन घोरी invaded India in the late 12th सेंचुरी, और जिसकी वजह से परिणाम यह हुआ कि शहाबुद्दीन घोरी को वापस भारत आना पड़ा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, और यह हुआ था 12th सेंचुरी में यानी 12वीं सदी में। इनिशियली ही हैड टू सफ़र सम डिफीट्स बट फाइनली ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई बैटलफील्ड एंड एस्टेब्लिश्ड हिज पावर इन दिल्ली। अब वो जितनी बार आते थे भारत, कई बार तो उनको मुंह की खानी पड़ी यानी कई बार वो लोग हार गए, लेकिन फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्होंने सेकेंड बैटल यानी दूसरी जो लड़ाई हुई थी उसमें उन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और ये काम हुआ था तेरई की बैटल फील्ड पे, और इस्टेब्लिश्ड हिज पावर इन दिल्ली, और उन लोगों का जो शासन था दिल्ली के ऊपर अब उनका जिम्मा हो गया यानी दिल्ली में अब उनकी सरकार बन गई थी और दिल्ली को चलाने वाले कौन बन गए थे, शहाबुद्दीन घोरी। तो इस तरह से अब आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।